बहुत अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कह रहा हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल 15 रजब उल मुरज्जब 1444 हिजरी, फरवरी के 7 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के वीक का आगाज भी अच्छा हुआ होगा। एंड वी आर 7:25 हो चुके हैं सनराइज शो में। अगर आपको करना है पार्टिसिपेट तो फिर आप मुझे कर सकते हैं ट्वीट विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आप लोगों के मैसेजेस अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम में हम बस शामिल किए जाते हैं और यस ऑलराइट, चलो जी। और क्या सीन है, और ये सीन है कि यार ये तुर्किया का जो जल्जला है ये तो काफी बैड सीन हो गया, वेरी वेरी बैड सीन। कितने बेचारे लोग जो हैं वो जान से हाथ धो बैठे इस हवाले से। बहरहाल इस पे प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे फॉर श्योर। और भी बहुत सारी खबरें होंगी हमेशा की तरह। आप लोगों के मैसेजेस पे मैं नजर डाल रहा हूँ। एंड अब्दुल रज़ाक साहब तो रात में ट्वीट करके ही सोए, मुझे लग रहा है, ऐसा इतने पुराने ट्वीट आए हुए हैं। और उससे पहले जो है वो सिकंदर बख्तियार साहब भी कहते हैं, आदिल भाई, 3 of your young fans going to school and saying hi to you. Please mention their names on air. Aris, Eileen and Sophia. All right. Aris, Eileen and Sophia listening to my show in Islamabad. वैसे मैसेज तो रात में काफी देर पहले किया गया था, लेकिन ये सोच के किया होगा कि जब तक मैं मैसेज पढ़ूंगा उस वक्त तक बच्चे जो हैं ये स्कूल में अपने स्कूल के रास्ते पर रवा दवा होंगे। सो इन तीनों बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। अरे वाह, गुड टू सी। हमारा शो जो है वो एक बार फिर से YouTube पे जो है वो वापस आ गया है। वेरी नाइस। देन व्हाट हैव वी गॉट? अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, आदिल, आर यू इन फेवर इन द एग्रीकल्चर investment on agricultural land, purchase and give it to farmer on rent? Farmer will get crop for himself and give to investor annual rent for that land. Well, इसको एक्सप्लोर करने में जो है वो कोई हर्ज नहीं है। अब्दुल रज़ाक साहब, क्या ख्याल है? इसके अलावा आपने अभी खबर की है मैनचेस्टर सिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, मैनचेस्टर सिटी के हवाले से तफसील से प्रोग्राम में आगे चल के हम बात करेंगे। कल के स्पोर्ट्स की एक बड़ी खबर, इट कुड बी अ वेरी कहते हैं ना एक लैंडमार्क किस्म का एक ये डिसीजन हो सकता है, लेकिन बहुत पैसे वाली पार्टी है यहाँ पे। और FA यानी जो बरतानिया की फुटबॉल, इंग्लैंड की जो फुटबॉल एसोसिएशन है, उसमें कानून की बालादस्ती का एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो है वो होने वाला है मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ। उनको चार्ज कर दिया गया, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। नवाज अली भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपनी कल की एक्टिविटी हमारे साथ जो है वो शेयर की। 15,344 स्टेप्स, 6.54 miles, not bad. Okay जी, great, good job. इसके अलावा मुनीम मकबूल साहब कहते हैं, Tesla profit margins are unparalleled when compared to its competitors. जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, टेस्ला जो है unparalleled है इस वजह से बिकॉज वो जो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, it is perceived, it's just like the iPhone, because iPhone के भी जो मार्जिन्स हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, और इस वजह से कि वो जो ब्रांड के साथ जो वैल्यू अटैच करते हैं वो बेसिकली कोई भी इनका जो कंपेटिटर है उसको कॉपी करने में जो है वो कामयाब नहीं हुआ है। सो दैट्स द थिंग। ओके, जिसके अलावा फराज कहते हैं, यस्टरडेज शो वाज फुल ऑफ गुड मेमोरीज ऑफ मुशर्रफ इरा। आई सर्व्ड एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट ड्यूरिंग दोस डेज एंड आई रिमेंबर ऑल इवेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान सीरीज, वॉच मैचेस इन पेशावर, लाहौर। मुशर्रफ साहब मेड अ कमेंट ऑन धोनीज हेयर कट। जी बिल्कुल, ये कल काफी परसों से काफी वायरल हो रहा है ये हेयर कट के हवाले से जो मुशर्रफ साहब ने कमेंट किया था इंडिया के गालिबन सीरीज जीतने के बाद, उन्होंने जो है वो ये बात बोली थी। इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर की है, कोहिनूर टेक्सटाइल अनाउंसेस 30 मिलियन शेयर्स बायबैक। इस वक्त एक काफी कॉमन फिनोमिनन हो चुका है, दुनिया भर की बहुत सारी मार्केट्स में जो है सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान में तो इट मेक्स ऑल द मोर सेंस बिकॉज शेयर प्राइसेस आर सो डिप्रेस्ड, इट मेक्स ऑल द मोर सेंस कंपनियों के लिए कि अपने शेयर्स को वो बायबैक भी करें, और इसके अलावा शेयर की प्राइस को इस वक्त बढ़ाने का भी एक जो है ना वो बहुत अच्छा तरीका है। चलें जी,
और क्या सीन है? डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड गुड मॉर्निंग, इट सीम्स वी आर ऑलमोस्ट एंटर्ड इनटू समर्स, टाइम टू रैप अप विंटर क्लोथ्स. वैसे आज मैं अपनी अलमारी जब मैंने सुबह खोली तो मैं यही सोच रहा था कि आज दिन में कोई टाइम निकाल के वाकई अब वक्त आ गया है कि विंटर के क्लोथ्स को 3-4 कपड़ों के अलावा जो है वो बाकी सारी चीज़ों को पैक करके जो है वो साइड पे रख दिया जाए. सो लेट्स सी. इसके अलावा क्या कहते हैं जनाबे वाला फजल फैजी साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, सलाम डियर, हैव अ ब्लेस्ड डे टू ऑल द लिसनर्स, थैंक यू. रहमान खिलजी साहब कहते हैं अटेंडेंस फ्रॉम द सिटी ऑफ सेंट्स टुडे मुल्तान, वेरी नाइस. रहमान खिलजी साहब जो हैं वो अपने दौरा पाकिस्तान पे इस वक्त निकले हुए हैं और इस वक्त मुल्तान में मौजूद हैं. सर वेरी नाइस, एंजॉय योर टाइम देयर. इज द न्यूज ऑफ द सुनामी रियल? इज द न्यूज ऑफ द सुनामी रियल? नहीं जी, मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है. आपके पास कोई खबर हो तो मेरे साथ जरूर शेयर कर देगा. आपका मैसेज अब से थोड़ी देर पहले ही जो है वो आया हुआ है. अभी कोई ब्रेकिंग न्यूज तो मेरे पास सुनामी के हवाले से नहीं आई है, लेकिन अल्लाह खैर करे जी. देन वी हैव गॉट उमेमन, वालेकुम अस्सलाम. डॉक्टर कलीम कहते हैं मुद्दतों बाद कारोबार बहाल हो रहा है. मुंजानिब ऑल पाकिस्तान टांगा एसोसिएशन, वाकई जनाब वाला बस इसी पे ही वक्त आ गया है, क्या कर सकते हैं. वलीद मुगल साहब कहते हैं इन हिज 5th टेस्ट इनिंग तेज नारायण चंद्रपॉल ओवरटुक हिज फादर्स हाईएस्ट स्कोर इन द फॉर्मेट, 207 रन्स. जबरदस्त, क्या बात है. फैमिली ब्रैगिंग राइट सिक्योर्ड. इंटरेस्टिंग. जिम्बाब्वे के खिलाफ इनकी सीरीज चल रही है और अच्छे खासे रन जो हैं वो कल बल्कि कुछ बारिश से मुतासर ये जरूर हुआ है. और इसे कहते हैं कि इन्होंने आई थिंक 400 कुछ रन, 446 रन 6 विकेटों के नुकसान पर इनिंग डिक्लेयर कर दी थी वेस्ट इंडीज ने. सो तेज नारायण चंद्रपॉल अपने फादर के हाईएस्ट स्कोर को उन्होंने जो है वो बीट कर दिया. क्या बात है, जबरदस्त जी. इसके अलावा मुबश्शिर नसीर साहब ने शेयर की है ये क्लिप जो कि ऑफ कोर्स आपको पता चला है कि जी कल हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो जा रहे हैं तुर्की के लोगों से खैर सगाली के लिए और उनके साथ यकजहती के इजहार के लिए. ये एक कुछ सालों पहले की बात है कि ये बल्कि कुछ महीनों पहले की बात है. क्लिप बड़ा मशहूर हुआ था तुर्की में पाकिस्तान के साबिक सफीर जो हैं. इससे पहले मियाँ साहब भी जो हैं वो अचानक जल्जले के फौरन बाद वहाँ पे पहुँचने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान के सफीर ने उनको कहा था कि जी फिलहाल आप रुक जाएं. और फिर वो तुर्क कबाब, वो जो तुर्किश कबाब थे खाने का जो उनका शौक था और वो सारी बातें. बहरहाल जी मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि अभी जाके हम क्या कर लेंगे. सॉलिडारिटी इस वक्त अगर है तो पाकिस्तान ऑलरेडी अपने जहाज भेज रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन खुद जाती तौर से पहुंच जाना वहां पे अभी वो खुद इतने हिले हुए हैं. आई मीन इट्स अ मैसिव ट्रैमर जो वहां पे हुआ है और बहुत बड़ा नुकसान वहां पे हुआ है. लेकिन बहरहाल अब शहबाज शरीफ साहब के जहन में आ गया है कि वो जाएंगे तो फिर अब वो जाहिर है जाएंगे. आपको पता है इसके लिए वो जो सो कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जा रही है, उसका दिन जो है वो भी तब्दील कर लिया गया है. और अब वो कह ये रहे हैं कि जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है ये 1 या 2 दिन बाद जो है वो होगी और उसकी लोकेशन भी चेंज कर ली गई है. पहले ये कहीं और हो रही थी, अब सुना है जी नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट हाउस में होगी. तो अभी तो पार्लियामेंट हाउस में करना है तो वही तो हम कह रहे हैं कौमी असेंबली का इजलास बुला लो यार. इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जरूरत है क्या? बहरहाल जी इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से ब्रेकिंग न्यूज आई है. थैंक यू अदील फॉर शेयरिंग. Aaron Finch has called time on his outstanding international career. All right. Aaron Finch ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं. वेरी इंटरेस्टिंग. All right. जी खिलजी साहब, बिल्कुल आपने भी ये क्लिप भेजा है आज सुबह, अब थोड़ी देर पहले भेजा था और मेरी नजर से वहां से गुजरा और मेरे पास यहाँ पर भी जो है वो आया हुआ है. अच्छा जी, इसके अलावा और क्या सीन है? जीशान बेग साहब कहते हैं सरताज अजीज टर्न 94 टुडे, बोर्न 7th February 1929, Pakistani economist and a strategist, having previously served as the deputy chairman of Planning Commission of Pakistan, did master's degrees in development economics from Harvard University. और ज़ाहिर है आप जानते हैं कि 1998 के जो बम धमाके हुए थे उस वक्त ये पाकिस्तान के वजीर ख़जाना थे और कुछ ख़तरनाक पॉलिसीज़ इनकी रही थी. बहरहाल जी फिर उन्होंने एज वजीर ख़ारजा कम बैक भी किया था नवाज शरीफ साहब के बाद के दौर में भी, लेकिन बहरहाल उसी टाइम में आई थिंक उनको वजीर खजाना भी बना दिया गया था. बहरहाल रिजवान इरशाद साहब कहते हैं लुक्स लाइक दिस मैन करेंटली प्रेडिक्टेड द अर्थक्वेक बिफोर इट हैपेंड. ये कुछ सुना है कि ये कोई फेक वेक अकाउंट है यार, ये मैंने तो ऐसी कुछ सुना है. बट बहरहाल जी सूनर रादर देन लेटर मैग्नीट्यूड, पता नहीं, बहुत बड़ी बात है. अगर किसी ने
जो है वो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रोडिक्टेड, उनको प्रोडिक्ट नहीं किया जा सकता. अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी. लेकिन बहरहाल चेक करते हैं जी क्या हुआ है सिलसिला. कोई ना कोई इसके पीछे एक्सप्लेनेशन होगी. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back. एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, अच्छा कल एक बड़ा मजेदार मैसेज मेरे पास आया था जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे जो है ना वो शेयर भी किया था आप लोगों के साथ. और उसमें मजेदार सा मैसेज था. और हमारी बेसिकली दो हमारे लिसनर्स थे सियालकोट से, उन्होंने मुझे मैसेज किया था. बट बहरहाल जी दिस इज अ स्पेशल शाउट आउट. ये एक स्पेशल मैसेज है अंकल आशिक के लिए. अंकल आशिक जो है वो एक वैन ड्राइवर हैं सियालकोट में. और सियालकोट में जो है वो मेरा शो सुन रहे होते हैं, बहुत शौक से सुनते हैं. और 7:20 पे शो लगा देते हैं और 8 बजे तक, जब तक बच्चों को वो कॉलेज या बच्चियां जो उनके साथ होती हैं वो कॉलेज छोड़ नहीं देते, वो मेरा शो सुन रहे होते हैं. तो भाई बच्चियों ने कुछ कंप्लेंट किया है कि अदिल अंकल आपके शो की वजह से जो है ना वो हम पढ़ाई जो है ना वो नहीं कर पाते सुबह. बहरहाल इस पे काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ मेरे फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी. और काफी सारे बच्चे ये कह रहे थे, काफी सारे बच्चे नहीं, काफी सारे बड़े लोग ये कह रहे थे कि यार स्कूल की बस में कौन या वैन में कौन पढ़ाई करता है, और आधे घंटे बेटा पढ़ के आया करो घर से. आशिक अंकल को जो है वो शो सुनने दो. लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार अंकल आशिक को जो है वो हम क्यों ना कुछ एयरफोन वगैरह गिफ्ट कर दें. बच्चे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, मैं चाहता हूँ वो मेरा शो सुने. वैसे शो में अच्छी बातें होती हैं, बच्चों आप लोग भी सुन लिया करें. कभी कभार कुछ ना कुछ सीखने का मौका जो है वो आपको मिल जाएगा. लेकिन फिर भी अब क्या किया जाए, आप मुझे बताएं कि ये जो अंकल आशिक हैं जो वैन ड्राइवर हैं, अब ये शो भी सुनते रहें और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो. तो इस हवाले से क्या किया जा सकता है, आइए इस पे कुछ ना कुछ हम जरूर डिस्कशन करते हैं. क्या ख्याल है आपको? ठीक है जी. एंड देन फैसल खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम भावलपुर. एनुअल चोलिस्तान रैली इज नाउ बिकम अ कल्चरल इवेंट ऑफ भावलपुर. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान कम टू पार्टिसिपेट एंड वॉच दिस ब्यूटिफुल कल्चर ऑफ भावलपुर. क्या बात है. चोलिस्तान रैली जो है वो होने वाली है 6 तारीख से 12, यानी कि इसका आगाज हो चुका है और 12 फरवरी तक जो है ये जारी रहेगी. और बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो साउथ पंजाब का जो एनुअल कैलेंडर है उसका ये हिस्सा बन चुकी है. और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इसको देखने, पार्टिसिपेट करने तो आते ही हैं लेकिन लोग देखने भी आते हैं. और दरावड़ फोर्ट जो वाला जो एरिया है वहां पर ये रैली हो रही होती है. सो गुड लक to the organizers or to the people of Bahawalpur. Enjoy your event. This is yours. All right. Then काशिफ खान कहते हैं, नहीं काशिफ खान नहीं कहते, हैदर कहते हैं, अदिल अंकल did you know that homework was created as a punishment? So it is true that we get punished every day. बहुत ज्यादती है जी बच्चों को जो होमवर्क दिया जाता है. इतने लंबे लंबे स्कूल्स होते हैं, सब कुछ होते हैं और घर आके भी बच्चे होमवर्क कर रहे होते हैं. वाकई यार क्या जिंदगी है यार ये. यानी 6, 7, 8 घंटे स्कूल में गुजारो, 6 घंटे, उसके बाद घर आओ, ट्यूशन पढ़ो, ट्यूशन भी पढ़ो. यानी स्कूल होते हुए ट्यूशन की क्या जरूरत है, ये भी एक सवालिया निशान है ज़ाहिर है. और फिर उसके बाद जो है वो मजीद ये कि आप जो हैं वो भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ने के साथ साथ आप फिर होमवर्क भी कर रहे हैं. बहुत जुल्म है हैदर. इन जुल्म की जंजीरों को तोड़ दो बेटा, तोड़ दो इनको. जबरदस्त. अच्छा जी, इसके अलावा शाहरुख का कहना है अबाउट 1600 एम्प्लॉइज आर बीइंग लेड ऑफ इन टेक सेक्टर इन द यूएस अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग. 1600 एम्प्लॉइज, उससे कहीं ज्यादा नंबर तो लगा रहे भाई. तकरीबन कहते हैं कि मेरे ख्याल से 1,60,000 की आप बात कर रही हैं. 1600 तो कुछ भी नंबर नहीं है. बट जैसे कहते हैं कि सिचुएशन काफी ब्लीक है इस वक्त टेक इंडस्ट्री. बेसिकली टेक इंडस्ट्री इज गेट, देखिए अमेरिका में इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एक एनॉमली एक चल रही है वहां पे. अमेरिका में अगर आप जॉब मार्केट देखें एक्चुअली तो इट इज डूइंग प्रीटी वेल. अमेरिका के अगर आप ग्रोथ के नंबर्स भी आप देखें तो इट इज डूइंग प्रीटी वेल. द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग राइट नाउ इज मोस्टली इन द टेक सेक्टर. और ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है शाहरुख के कोविड के दिनों में उन्होंने अपने आप को, क्योंकि कोविड के दिनों में आपको पता है कि वो टेक सेक्टर का जो है ना वो एक बहुत ही बूम टाइम था. और टेक सेक्टर जो है वो इतना जबरदस्त बूम कर रहा था उस जमाने में. नेटफ्लिक्स हो गया, फेसबुक हो गया, Amazon, of course, Amazon was the biggest beneficiary of that. I mean, because लोग घरों में बैठे हुए थे, लोग कुछ कर नहीं रहे थे, लोग के पास यही गैजेट्स थे, इनमें बिजी थे, वो टेक में लगे हुए थे, वो सारी टेक सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे थे. But then something changed, and the things that change is that लोग मसरूफ हो गए, फिर से लोग अपने ऑफिस को वापस आ गए. तो वो जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, वो जो नेटफ्लिक्स लोग देखे जा रहे थे घर में बैठे हुए, ज़ाहिर है दैट नंबर वेंट डाउन एंड स्टफ. सो अब क्या हो रहा है कि इवेंचुअली
तमाम कंपनियां आर गेटिंग बैक टू द प्री कोविड नॉर्मल नाउ. सो उस वजह से बहुत ज्यादा टेक में जो है वो ले ऑफ हो रहे हैं. लेकिन अगर आप उसके अलावा ओवरऑल अमेरिकन जॉब मार्केट देखें तो इट इज एक्चुअली डूइंग क्वाइट गुड. तभी तो आप देखें ना कि अभी लोग यही परेशान है कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने के बाद अमेरिकन इकोनॉमी इज नॉट स्लो डाउन, बिकॉज स्लो डाउन इंड्यूस किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है फेडरल रिजर्व की जानिब से कि किसी तरह इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्लो डाउन किया जाए. लेकिन इन्फ्लेशन भी कुछ हद तक आ रहा है कंट्रोल में, लेकिन फिर भी वो जो उनका लॉन्ग टर्म टारगेट है 2%, उससे वो अभी भी काफी दूर है. नासिर हुसैन साहब ने कल भी ट्वीट किया था, लेकिन कल मैं असल में जनरल मुशर्रफ साहब के हवाले से डिस्कशन में इतना महव हो चुका था, बेचारे मुझे व्हाट्सएप किए जा रहे थे कि मेरा मैसेज पढ़ें प्लीज, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया. कहते हैं जी, द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान अंडर जनरल मुशर्रफ वाज गुड, बट अंडर डिक्टेटरशिप दिस हैपेंस ड्यू टू कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज एंड डॉलर पोरिंग इन. He could have technology transfer from West and utilize Pakistan role of war on terror better. He also led import to spurt growth, which eventually drained the reserves. Export growth, including IT, were not focused. यानी कुछ तो खुदा का खौफ करें यार. 2 बिलियन से उठा के आपकी 2-3 बिलियन कहाँ से उठा के यार आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ ले जाके. यार नासिर भाई, ये थोड़ी आपने ना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी वाली बात की है. लेकिन बहरहाल अब मैं उम्र के हिस्से में पहुंच गया हूँ जहाँ पे मैं इन डिस्कशनों में पढ़ता ही नहीं हूँ. जिसको जो सोचना है वो सोचे भाई. अभी मैं देख रहा था हमारे एक जमाती भाई ने जो है ना वो डॉक्टर आफिया की बहन का कोड जो है वो शेयर किया, और वो कहती हैं जी मैं जी मुशर्रफ का फैसला अल्लाह पे छोड़ देती हूँ. तो भाई हम भी आपसे बहुत सारे बातें पूछेंगे इस पूरी कहानी के हवाले से, कभी ना कभी इंशाल्लाह. इस दुनिया में नहीं तो इसके बाद हमें जरूर हकीकत पता चली थी कि डॉक्टर आफिया के साथ आखिर हुआ तो क्या हुआ था. कल मैंने अपने इंस्टा लाइव में कोशिश की थी कि आपको एक सेकंड साइड, दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर, डिसीजन आप लोग लेंगे, क्या हुआ, जुल्म हुआ, whatever happened to her and her children should not have happened to anyone. लेकिन बस ठीक है जी, सब अल्लाह पे छोड़ देते हैं, यही तो सिलसिला है. और क्या सीन है जी. फरहान रजा कहते हैं हमारी ट्यूशन वाली मिस भी होमवर्क देती थी. सोचो यार, यानी स्कूल का होमवर्क अलग, ट्यूशन का होमवर्क अलग. क्या बात है यार, जुल्म है यार वैसे सीरियसली. अब मुझे बताओ फरहान, तुमने क्या तीर मार लिया ट्यूशन का होमवर्क करके भी और स्कूल का होमवर्क करके भी. नहीं माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेल. जस्ट इमेजिन, जस्ट टेक आउट दैट ट्यूशन फ्रॉम योर लाइफ. इससे क्या फर्क पड़ता है. मैं तो कभी कभार वाकई यही सोचता हूँ यार, कितने सब्जेक्ट हमने पढ़े, कितना वक्त जाया किया हमने, कितनी सारी चीजें कर करके. कभी कभार मैं वाकई सोचता हूँ कि यार इससे क्या हुआ यार हमारी जिंदगी में. एनीवे, ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. इसके अलावा आइलीन फातिमा इज लिसनिंग टू माय प्रोग्राम. कल भी इनका मैसेज आया था, अनफॉर्चुनेटली कल तो बल्कि छुट्टी थी इनकी स्कूल की, तो मेरा प्रोग्राम ये बाद में भी सुन रही थी, मैं शामिल नहीं कर पाया था मैसेज. लेकिन आज Eileen is listening. She's on her way to the school and I would like to say hello to her. Hope you're doing fine and wishing you a great day. Zabardast. Then what have we got? What about PSL 8 anthem? एहसन परवेज कहते हैं यार PSL 8 का कोई एंथम वगैरह कुछ आया ही नहीं है. एक अजीब खामोशी सी है जहां तक PSL का जो ताल्लुक है. और उसमें जो बात मुझे समझ में नहीं आ रही है वो ये है. अच्छा, आपको पता ना कि इसमें कहानी हुई क्या. इसमें कहानी हुई ये है कि सुनने में आया था कि पहले अली सेठी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि ही विल बी मेकिंग द PSL एंथम. नॉट अ बैड चॉइस. अली सेठी इस वक्त अपने करियर की पीक पे हैं पसूड़ी के बाद से, तो ही इज एन इंटरनेशनल कमोडिटी नाउ. लेकिन फिर नजम सेठी साहब आ गए. उन्होंने कहा कि यार मेरे बेटे का गाना आएगा और मेरे होते हुए आएगा तो ये तो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, चेंज करें. तो सुनने में ये आया कि जी ये अली जफर को एक बार फिर से गाना दे दिया गया. अब सुनी सुनाई बातें मैं आपको बता रहा हूँ. अब जो है ऑनेस्टली माविश, आई वाज एक्सपेक्टिंग अ मैसेज फ्रॉम यू देयर. एंड इज अली जफर सिंगिंग इट अगेन, ये नहीं बताएंगे, इतना मुझे पता है. लेकिन सुनने में आया कि अली जफर एक बार फिर से PSL का एंथम जो है वो गा रहे हैं. सो अगर इफ दैट रियली हैपेंस, आई एक्चुअली वुड बी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज उनके लिए भी जरा रिडेम्पशन टाइम हो जाएगा ये. लेकिन इमेजिन यार, अली सेठी सिंगिंग PSL एंथम कुड हैव बीन something so super cool, man, amazing. But बहरहाल जी, the anthem is coming, I can tell you that. इंशाल्लाह. PSL स्टार्ट होने में बाय द वे 6 दिन रह गए हैं. अब आप जानते हैं कि मुल्तान में जो है वो इसकी ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है. और मुल्तान में वैसे यार होटल्स वगैरह सारे, वैसे कम होटल है मुल्तान में, लेकिन जो भी होंगे सारे भरे हुए होंगे. होटल वालों की चांदी हो चुकी होगी इस वक्त तो मुल्तान में. जबरदस्त. चलें जी, इट्स नॉट अली जफर, कंफर्म हो गई बात. तो समवन एल्स इज सिंगिंग दैट सॉन्ग. ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो चुकी है. थैंक यू सो मच मैम. ओके, और क्या सीन है. 7:46 हो चुके हैं. अभी हम एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद एक गाना भी सुनते हैं. ठीक है जी, काफी देर से मैं बोले जा रहा हूँ. और फिर वापस आके जो है वो हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Alright, that was Atif Aslam from the movie Kamli. 7:51 हो चुके हैं. सनराइज शो में दी की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Alright, चलें जी. अभी क्या सीन है? अभी ये सीन है कि अच्छा जी, जबरदस्त पीर ज़हीर साहब कहते हैं कि आशिक अंकल को वो हेडफोन्स जो हैं वो प्रोवाइड करना चाहते हैं. चलें, बहुत अच्छी बात है जी, जबरदस्त. अच्छा जी, क्या सीन है जनाब वाला. शुएब साहब कहते हैं नाइस सॉन्ग, हर्ड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये अली हैदर गिलानी साहब ने जो है ना मुझे एक गाना रेकमेंड किया था बाय द वे, और वाकई बड़ा जबरदस्त गाना है ये, और फ्रॉम द मूवी कमली. एंड अंडररेटेड गाना है बहुत ज्यादा. मैंने ऑनेस्टली ये सुना नहीं था, और इनके जो है ना वो उनके कहने पे मैंने जो है वो ये गाना पहली बार चलाया एंड आई रियली लाइक इट. ओके जी. What are Mr. Ahmed says are Winters making a short comeback in Karachi? Not of that sort. ऐसा तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं जो है वो बताया इस चीज के हवाले से, एंड लग नहीं रहा मुझे कि अब विंटर्स जो है वो वापस आएंगी. ओके जी. देन व्हाट हैव वी गॉट. आदर्श रसूल कहते हैं दिस इज द कंप्लीट स्टोरी. अभी रेडियो पे सुन रहा था. अच्छा ठीक है, बिल्कुल जी, दिस इज द कंप्लीट स्टोरी. ये मियाँ साहब और तुर्की में जलजला, बड़े मियाँ साहब की बात हो रही है और उनके कबाब में जो इंटरेस्ट था. सो या चलें जी. आमना फराज से अस्सलाम वालेकुम. टुडे आई हैव कैंपिंग एक्टिविटी इन स्कूल. वाओ, दिस इज सो कूल. कैंपिंग इज सो अमेजिंग यार. मैं तो बड़ा फैन हो गया हूँ भाई कैंपिंग का, सीरियसली, और बड़ा आदी हो गया हूँ. और मार्च के महीने में एक बार फिर से इरादा है, इंशाल्लाह कर लिया इरादा कैंपिंग में जाने का. हमारे कुछ दोस्त भी हमारे साथ होंगे. एक और दोस्त हमारे आ रहे थे साथ, लेकिन सुना है जी वो कटली हैं वो, और मना कर दिया गया है उनको हेडक्वार्टर से. लेकिन खैर चलें जी, लेट्स सी क्या होता है. शुमाइला खान कहती हैं सुबह किसी ने पाकिस्तान और इंडिया में अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन वाला मैसेज शेयर किया हुआ है. हम ऐसी कौम क्यों हैं जो अल्लाह पर भरोसा नहीं रखते और कभी क़यामत की प्रेडिक्शन, कभी अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन करके पैनिक क्रिएट करते हैं. देखिए, मैं आपको पहले ही बात बता चुका हूं कि अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड. उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, सिवाय जिन इलाकों में अर्थक्वेक आ चुका होता है उनके बारे में कहा जाता है कि वहां पे आफ्टर शॉक्स आते हैं, और वो एक चीज है कि जिससे नुकसान हो सकता है. बाकी ये जो लकीरें बना के, ये जो कल मैंने भी, मेरे पास ये व्हाट्सएप आया था मैसेज. देखिए, दीज आर ये बहुत ही जो एक्टिव टेक्टोनिक एरियाज हैं, और यहाँ पे कभी भी ये हमेशा यहाँ पे इन जगहों पे खतरा रहता है. इसका ये मतलब कि जी तुर्की में जलजला आ गया तो फिर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल में भी जलजला जो है वो आने वाला है. ये हर जलजले के बाद ये बात आती है. बल्कि एक तो हमारे यहाँ वो भी चीज है ना, बिकॉज ज़ाहिर है हमारे यहाँ को पता है कि अनऑथेंटिकेटेड अहादीस और अखबार अहाद पे इतना बिलीव किया जाता है कि हर चीज क़यामत की निशानी भी बन जाती है. तो कल मैं देख रहा था, अच्छी पढ़ी लिखी और बड़ी उस्तानी है, अच्छी खातून है, काफी अरसे से उनको मैं ट्विटर पे फॉलो करता हूँ. वो ये कहने लगी कि ये भी क़यामत की मशरिक में एक जलजला आना है और ये भी क़यामत की एक निशानी है. सो वल्लाह आलम जी, क्या कह सकते हैं, हकीकत ही होगी कुछ ना कुछ जब लोग कह ही रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग. अच्छा जी. शाहीन ताहिर कहती है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग. कल बहुत गुस्सा आया, सेनेट में मुशर्रफ साहब के लिए दुआ नहीं हुई. अजीब तर्ज अमल है. वो तो देखिए, वहां तो जनरल साहब के सिवाय चंद दोस्तों के ज्यादातर दुश्मनी बैठे हुए हैं. आपको पता है कि जमात इस्लामी के जो है वो एक जो सेनेटर हैं, उनके पास मैं ख्याल से इक्का दुक्का ही सीट होती है हर जगह जमातियों के पास. तो उन्होंने परवेज मुशर्रफ की जो है ना वो फातिहा या दुआए मगफरत पढ़ने से जो है वो इनकार कर दिया था. लेकिन चले, मुझे खुशी इस बात की है कि MQM ने अपने मोहसिन को याद रखा. MQM के बहुत बड़े मोहसिन थे. MQM को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम लाने में जनरल परवेज मुशर्रफ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. बल्कि मैं ये कहूंगा कि MQM की जो एक टाइम में परसेप्शन चेंज करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लोकल गवर्नमेंट के निजाम ने प्ले किया था. तो MQM ने जमातियों से कहा है कि जी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ रिमार्क्स पर जमात इस्लामी माफी मांगे. बहरहाल मुझे नहीं पता कि जाहिर है, देखें, जमात इस्लामी का एक सर्टन पर्सपेक्टिव है. मुशर्रफ साहब इवन दो एक जमाने में काजी हुसैन अहमद उनके बड़े अच्छे दोस्त होते थे. 9/11 पे हमला करने के 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे भी हमला कर चुके थे, उसके बाद पे भी जो है वो काजी साहब मुशर्रफ साहब के साथ बैठ के, अगर आपको याद हो, वो बड़ी मशहूर तस्वीर थी उनकी, जो बराबर पे एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान 73 क़याम, दूसरी तरफ मौलाना काजी हुसैन अहमद बैठे हुए थे. लेकिन जमात फिर बाद में बाकी और पार्टियों की तरह उनसे काफी नाराज, और स्पेशली डॉक्टर आफिया वाला जो केस है उस पे जो है वो तो उन्होंने, आपको पता है, वो केस जमात इस्लामी ने उसको अडॉप्ट कर लिया था. तो उनकी एक सर्टन नफरत का लेवल है मुशर्रफ साहब के लिए. और ज़ाहिर है पाकिस्तान में जो भी एनलाइटनमेंट और मॉडरेशन की बात करेगा जमात से, उनकी जरा बननी मुश्किल होती है. तभी मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि ये जो हाफिज नईम ने कराची में कैंपेन चलाई थी, ये बड़ी स्मार्ट कैंपेन थी. और उन्होंने कराची के
जो मिडिल क्लास लोगों को जमात की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को टोटली डिसोसिएट कर दिया था फ्रॉम दी एक्चुअल जमात इस्लामी. लेकिन बहरहाल जो डीएनए में चीज होगी वो तब्दील तो नहीं हो सकती. लेकिन ये एक मामला हुआ. बहरहाल जी मुशर्रफ साहब के जश्ते खाकी जो है वो कराची पहुंच गए. आज उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा की जाएगी. और इसके अलावा अभी क्या सिलसिला है जी, आज पोलो ग्राउंड कैंट में जो है, मलीर कैंट में इनकी नमाज जनाजा होगी. फौजी कब्रिस्तान जो कि काला पुल की तरफ है, जहाँ पे पाकिस्तान के एक और बड़े शहीद राशिद मनाज निशान हैदर का भी मज़ार है. वहाँ पे उनकी तदफीन जो है वो होने वाली है. अगर मैं गलती पर ना हूँ, दैट इज़ द सेम आर्मी मिलिट्री ग्रेवयार्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो वहाँ पे उनकी तदफीन होगी. तो शहर के बिल्कुल डिफरेंट एंड्स पे एक तरफ नमाज जनाजा और दूसरी तरफ उनकी तदफीन होनी है. सो ये है सिलसिला. ताहम आज अखबारात में जो इस वक्त हेडलाइन है, दैट इज तुर्की और शाम में क़यामत खेज ज़लज़ला, 3600 अफराद जाँ बहक हुए हैं. दैट इज द ऑफिशियल काउंट राइट नाउ. ये नंबर ज़ाहिर है बहुत बढ़ेगा. सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर. गैस पाइपलाइन में आग लग गई. पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इमदाद. सुबह 4:17 पर 7.8, चंद घंटे बाद 7.5 और 6 शिद्दत के झटके लगे. 130 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स. तुर्की का ज्यादा नुकसान हुआ है कंपेयर टू सीरिया. देयर कहते हैं जी मजमूई तादाद 10,000 से भी ज्यादा बढ़ने का खदशा है. तुर्किया के 10 शहरों में तबाही. इमरजेंसी नाफिज. एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं. 3 एयरपोर्ट मुतासिर. परवाजें मुअत्तल हो गई हैं और शदीद बारिश और बर्फबारी से भी मुश्किलात हो रही हैं. इसके अलावा नॉट जस्ट दीज 2 एरियाज, बल्कि मेडिटेरेनियन की जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन की जो कोस्ट लाइन है वहाँ पे ज़लज़ले के झटके महसूस हुए. आगे बढ़ते हैं जी. तोशा खाना केस में आज फर्द जुर्म. 21 नवंबर 2022 को अदालत में दरख्वास्त दायर की गई. 6 समातें फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त में इमरान के जमानती मसलके जमा हुए थे. 90 रोज. अच्छा जी, 90 रोज. इमरान खान का कहना है कि 90 रोज में इलेक्शन वरना जेल भरो. तहरीक हेल्थ कार्ड का खात्मा. 2 खानदानी जमातों की सफाक जहनियत. कौम का एतमाद कानून से उठता जा रहा है. चेयरमैन पीटीआई का वीडियो पैगाम. मरियम का ये कहना है कि इमरान जेल भरो तहरीक का आगाज जमान पार्क से करें. परवेज मुशर्रफ दुनिया से जा चुके. उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है. मुल्तान में गुफ्तगू. इसके अलावा मोहम्मद खान भट्टी सिंध से गिरफ्तार. गुजरात में परवेज इलाही की रिहाइश गाह पर छापा. अच्छा, मैं ये देखता हूँ हमारे वो हम्माद अजहर बड़ी मासूमियत के साथ एक काउंटडाउन चलाए हुए हैं इलेक्शंस का और उसका, तो मुझे बस देख के हंसी आती है. आगे बढ़ते हैं जी. खुर्रम दस्तगीर का जो है वो ये कहना है IMF से मुआहदे के करीब पहुंच गए. तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल. GST 17 से 18% करने का मुतालबा बरकरार. इसके अलावा दहशतगर्दी पर APC की तारीख तब्दील 9 फरवरी को होगी. PTI को दावत दी. अयाज सादिक वजीर आजम की मसरूफियत पर तारीख जो है वो बदल दी गई है. लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना है कि बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्जेस की वसूली गैर कानूनी. 500 यूनिट तक सब्सिडी दी जाए. इंडस्ट्रियल से कमर्शियल टैरिफ तब्दीली के चार्जेस और नेपरा एक्ट का सेक्शन 3 गैर आईनी है. घरेलू सार्फिन की कुव्वत बर्दाश्त से ज्यादा टैरिफ वसूल ना किया जाए. खतरनाक किस्म की प्रेसिडेंसीज जो हैं ये बन जाती हैं जब ऑफ कोर्स पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के डिसीजंस ले रही होती हैं. अल्लाह रहम करे जी. लिए चलते हैं, आपको अभी ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर. गुड मॉर्निंग. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. वेल, पाकिस्तान क्रिकेट में तो कोई बहुत ज्यादा इस वक्त खबरें हैं नहीं है सच. वही बातें चल रही हैं कि जी ACC की मीटिंग में, एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ, एशिया कप यहाँ होगा नहीं होगा. भाई वो होगा जो इंडिया चाहेगा. खत्म हो गई बात. आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी. जावेद भाई कुछ भी कह देंगे, बहाल में जाए इंडियंस, नहीं खेलना उनके साथ. नहीं, ऐसे नहीं होता. बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हो जाएगा. प्लीज जज्बात से रहने दें. हम जरा अकल की बातें करते हैं यहाँ पे. सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है कि यार बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी की टीम कराची पहुंच गई है. PSL 8 जबरदस्त. अच्छा, डैरन सैमी भी आज कराची पहुंच रहे हैं. वाज़ेह है पेशावर ज़ल्मी के तमाम पाकिस्तानी प्लेयर और कोचेस कराची पहुंच गए हैं और गैर मुल्की खिलाड़ी 10 फरवरी के बाद कराची पहुंचना शुरू होंगे. ओके, बाबर आजम की क़यादत में PSL 8 का पहला मैच
कराची किंग्स के खिलाफ नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना में खेला जाएगा. दैट्स गोना बी फन मैन. ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है? और ये सीन है जब बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से. बड़ी खबर तो फुटबॉल में आई है. अच्छा, अरे भाई, अभी सुबह सुबह एक ब्रेकिंग न्यूज भी आई है. दैट इज अबाउट एरन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के व्हाइट बॉल कैप्टन जो है. ही हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. यानी यार अजीब किस्म के, बेसिकली उनके T20 कैप्टन है और उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है ना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. 36 साल ओपनिंग बैट्समैन जो हैं, और कहते ये हैं कि जी ही विल बेसिकली वनडे क्रिकेट से तो वो सितंबर में ही रिटायर हो चुके थे. 146 वनडे मैचेस, 103 T20 मैचेस जो है वो खेलने में कामयाब हुए. ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने रिप्रेजेंट किया. एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने जो जीता था उसके भी कप्तान जो है वो यही थे. और वो कहते ये हैं दैट ही विल कंटिन्यू प्लेइंग इन द डोमेस्टिक T20 कंपटीशन, जिसमें वो मेलबर्न रेनेगेड्स की जानिब से खेलते हैं इन द बिग बैश लीग. और इसके अलावा उन्होंने कहा कि आई रियलाइज दैट आई वोंट बी प्लेइंग ऑन अंटिल द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप इन 2024. नाउ इट इज द राइट मोमेंट टू स्टेप डाउन एंड गिव द टीम टाइम टू प्लान एंड बिल्ड टुवर्ड्स द इवेंट. यार ये इस तरह की बातें करते हैं ना ये लोग, ये मुझे कॉम्प्लेक्स से मुब्तला कर देते हैं यार ये लोग. लेकिन बहरहाल जी चलें, आई थिंक ग्रेट करियर और ग्रेट सर्वेंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट. काफ़ी ज़ाहिर है जारे मिजाज और जारहाना सोच रखने वाले खिलाड़ी थे. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ज़ाहिर इस लिहाज से तो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री बुक्स में वो चले गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया नेवर मैनेज टू विन द T20 वर्ल्ड कप बिफोर दिस वन, बिफोर द 2021 वाला जो वर्ल्ड कप था UAE में, और यहाँ पे ये जीतने में कामयाब हो गए हैं. सो जबरदस्त, ग्रेट करियर कम्स टू एन एंड. एरन फिंच रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. चले जी आगे बढ़ते हैं, और क्या सीन है? मैनचेस्टर सिटी के हवाले से बात करते हैं. या मैनचेस्टर सिटी दुनिया के अमीर तरीन क्लब्स में से एक, पिछले 10-15 साल में इंग्लैंड के जो इंग्लिश प्रीमियर लीग के कामयाब तरीन क्लब्स में से एक. लेकिन इनकी हमेशा जो कामयाबी थी उसके ऊपर एक मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन मार्क लगा करता था. आई थिंक दे एटलीस्ट ऑन द फील्ड दे वांट इट फेयर एंड स्क्वायर. लेकिन फील्ड के बाहर, मैदान के बाहर मैनचेस्टर सिटी जिस तरह पैसे उड़ाया करता था और जिस तरह जिसे कहना चाहिए कि इम्प्यूनिटी के साथ जो है ना वो खर्चे कर रहे होते थे, उस पे हमेशा फिंगर पॉइंटिंग जरूर की जाती थी. अच्छा, आप कहेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, लाइक पैसा खर्च, तो पैसा है तो खर्च करेंगे. आपको पता है मैनचेस्टर सिटी जो क्लब है ये अबू धाबी के एक जो अबू धाबी की जो रॉयल फैमिली है, प्रिंस मंसूर स्पेसिफिकली, वो इसको हेड करते हैं. And it feels like that clubs like Manchester City have got like unlimited money. They can just spend as much money as they want to. ज़ाहिर है कुछ बड़े नामों को भी अट्रैक्ट करने में अपनी तरफ वो ऑफ कोर्स कामयाब हुए. और एक जमाने में बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो भी अटैच हुए इस क्लब के साथ. बाज आए, बाज नहीं आए. लेकिन मैनचेस्टर सिटी जो है वो हमेशा जो उनके फाइनेंशियल, देखिए अच्छा इसका बैकग्राउंड क्या, इसका बैकग्राउंड ये है कि जितने भी यूएफा के साथ लिंक्ड फुटबॉल की एसोसिएशंस हैं, उनका एक उनके लिए उसूल और ज़वाबित बनाए गए हैं जिसको फाइनेंशियल फेयर प्ले कहा जाता है. यानी ईमानदारी के साथ खर्चा करना. ना ईमानदारी के साथ खर्चा करने से मुराद क्या है? ईमानदारी के साथ खर्चा करने से मुराद यह है कि यार आप जो हैं वो बेसिकली देखिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करनी है तमाम क्लब्स के लिए. वरना कहीं ऐसा ना हो कि यार जिन क्लब्स के पास, जैसे PSG हो गया, मैनचेस्टर सिटी हो गया, अनलिमिटेड मनी इन क्लब्स के पास है, ये खर्चे कर करके. अब देखें PSG ने क्या किया, मेसी एक टीम में खेलता है, किलियान एम्बेपे वहां खेलता है, नेमार जो है वहां पे खेलता है. बाकी वो क्लब क्या कर पाता है उनके साथ वो एक अलग बात है. लेकिन इतने बड़े नाम जो हैं दुनिया की फुटबॉल के, 3 बड़े प्लेयर एक ही टीम में खेल रहे हो, इसका मतलब ये दे हैव गॉट सो मच मनी. अब नाउ क्लब्स लाइक आर्सेनल एंड क्लब लाइक फॉर दैट मैटर टॉटनहम हॉटस्पर्स, ये सोच भी नहीं सकते कि कभी ऐसे खिलाड़ियों को अपनी टीम में जो है ना वो खिला सकेंगे. उसकी वजह क्या है कि जी अच्छा उसकी वजह से यूएफा यानी जो यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन की जो तंजीम है, उन्होंने एक रूल बनाया था. उन्होंने कहा था यार उन्होंने सर्टेन बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स बनाए थे, आप इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना खर्चा कर सकते हैं, इतना खर्चा कर सकते हैं. बट देयर आर सर्टेन क्लब्स जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इन रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं. इसके अलावा मैनचेस्टर सिटी पे जो चार्जशीट आई है, कहते हैं तकरीबन 100 वायलेशंस इन्होंने की हैं. और इस पे जो चार्जशीट बनी है उसमें ये बात भी बोली गई है कि भाई इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया,
2008 से लेकर 2018 यानी 10-11 साल के अरसे की जो है ये बात की जा रही है. 2008 ही वो साल था जब इस क्लब को जो है वो टेक ओवर किया था अबू धाबी ग्रुप ने, और प्रिंस मंसूर जो है वो इसके सदर जो है वो बन गए थे. सो बहरहाल अब इन पे नुकसान क्या होने वाला है. नाउ मैनचेस्टर सिटी कैन फेस सम वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. जैसे मैं सुबह भी बता रहा था कि इंग्लैंड के जो फुटबॉल की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनमें कानून की हाकमियत कितनी है उसका एक जबरदस्त ये इम्तिहान जो है ये होने वाला है. और उसमें जो सिलसिला है वो ये है कि इन्होंने इनको प्रीमियर लीग खेलने से रोका जा सकता है. पॉइंट नंबर 1. इनके पॉइंट्स जो हैं वो डॉक किए जा सकते हैं. इनके जो पॉइंट्स हैं इस वक्त, जैसे कि वो आर्सेनल से इस वक्त 5 पॉइंट जो है वो पीछे हैं, तो सकता है उनके 10 पॉइंट जो है वो काट लिए जाएं, 15 पॉइंट्स काट लिए जाएं, जिससे उनका चैंपियंस लीग खेलना भी जो है मुहाल हो सकता है. चैंपियंस लीग ना खेलने का मतलब ये है कि उनको एक फाइनेंशियल लॉस जो है वो बेयर करना पड़ेगा. तो बहुत सारी पेनल्टियां इस पर लगाई जा सकती हैं. बट आई रियली वांट कि ये जो पेनल्टियां इन पे लगे ना वो अगले साल से लगे आके, अभी ना लगे यार, अभी, वरना ये रोएंगे. फिर आर्सेनल जीत जाएगा प्रीमियर लीग तो रोएंगे ये, इसलिए आर्सेनल जीत गया बिकॉज प्रीमियर लीग ने जो है FA ने जो है वो मैनचेस्टर सिटी पे ये पाबंदी लगा दी थी, वो लगा दी थी. यानी बस है ना, इसलिए मैं चाह रहा हूँ यार आर्सेनल, अगर आर्सेनल ना जीते इस बार, ना जीते, लेकिन इस तरह जीतना कि यार मैनचेस्टर सिटी पे पाबंदी लग गई या उनके पॉइंट्स डॉक कर दिए गए, वो मजा नहीं आएगा. बिकॉज आर्सेनल के मैनचेस्टर सिटी के साथ 3 मैचेस अभी इन द लेटर हाफ ऑफ द सीजन होने थे, जो कि एक FA कप का मैच हुआ. आर्सेनल प्लेड रीजनेबली वेल बट दे लॉस्ट दैट गेम. अभी प्रीमियर लीग के 2 मैचेस होंगे जो कि डिसाइडिंग मैचेस होंगे, जो कि डिसाइड करेंगे कि इस साल प्रीमियर लीग जो है वो कौन सा क्लब जो है वो जीतने में कामयाब हो सकता है. तो मैनचेस्टर सिटी जाना भी है इत्तेहाद स्टेडियम, और ये एमिरेट्स जो है ये खेलने भी आएंगे ये लोग. माशाल्लाह आप देखें UAE की दोनों एयरलाइनें उन्हीं के नाम से स्टेडियम्स हैं, क्या बात है. ये मैं चाह रहा हूँ कि यार आर्सेनल अगर जीतना है ये सीजन, दे शुड विन इट फेयर एंड स्क्वायर. तीसरी दफा बोला आज मैंने ये वर्ड, जबरदस्त, फेयर एंड स्क्वायर, आई लाइक इट. चलें जी, ग्रेट. अभी क्या सीन है, और क्या सीन है यार, और कोई है खबर? बरतानवी फुटबॉल क्लब स्विंडन टाउन के 3 रुकनी वफ्द की कमिश्नर कराची से मुलाकात. अरे जबरदस्त यार, जबरदस्त. ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके? गुज़िश्ता रोज एलेक्स स्पाइक्स और स्काई स्पोर्ट्स के क्रिस हिल भी शामिल हैं. ओके, मोहम्मद इकबाल मेमन से उनके दफ्तर मुलाकात की. कराची के फुटबॉलर्स को 2 साल तरबियती प्रोग्राम के तहत आलमी सतह पर खेलने के लिए इंग्लैंड जाने वाले इंतजाम से आगाह किया. ओह, नॉट बैड, जबरदस्त. T20 वर्ल्ड कप खवातीन का शुरू होने वाला है, और उसमें पाकिस्तान ने कल अपना पहला वार्म अप गेम खेल लिया है, और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान का वार्म अप गेम था जिसमें पाकिस्तान टीम कामयाब हो गया है. बांग्लादेश ने 101 रन बनाए, 102 का हदफ पाकिस्तान ने 16वें ओवर में जो है वो हासिल कर लिया. याद रहे कि जी ये वार्म अप मैचेस हैं. पाकिस्तान को अभी मेजबान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ भी एक वार्म अप गेम खेलना है, और पाकिस्तान ये T20 वर्ल्ड कप का आगाज, विमेन T20 वर्ल्ड कप का आगाज 10 तारीख से हो रहा है, और पाकिस्तान जो अपना पहला मैच खेल रहा होगा वो खेल रहा होगा इतवार को भारत के खिलाफ. यानी यार जरूरी है कि एक ICC इवेंट हो और इंडिया और पाकिस्तान एक ग्रुप में हो. मैं उस दिन कहीं और भी मैं ये बात बोल रहा था कि कोई ऐसा टूर्नामेंट हुआ जिसमें 2 टीमों का ग्रुप होगा, उसमें भी ICC पाकिस्तान और इंडिया को ही डालेगा. आप देखिएगा यार, यानी कसम से यार क्या सीन है यार, ग्रेट सीन हो गया. चलें जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और इन द मीनवाइल अपना इंस्टा लाइव भी हम स्टार्ट करते हैं और उस पर जरा बातचीत करते हैं, देखते हैं जी क्या रहता है सिलसिला. सो मिलते हैं आपसे फिलहाल एक ब्रेक के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जी, this is the time of the show when I try to catch up on your messages. हमारे बहुत अच्छे दोस्त और लिस्टर डॉक्टर वासे लतीफ अपनी आज सालगिरह मना रहे हैं, तो डॉक्टर वासे को हैप्पी बर्थडे डॉक्टर वासे एंड मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. ऑलराइट, इसके अलावा बेग आनी कहती हैं स्पोर्ट्स क्लब बाइंग प्लेयर्स is considered a red flag for money laundering. हैं? अच्छा चलें, हो सकता है, पता नहीं. आई डोंट थिंक कि जो मैनचेस्टर सिटी, जाहिर है हमने जो अभी डिस्कशन किया मैनचेस्टर सिटी के हवाले से, आई रियली डोंट थिंक कि जो अपनी रिपोर्ट बनाई है वो बेसिकली के उसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग वाला कोई फैक्टर आया नहीं है. अगर आपके पास कोई आर्टिकल हो, आई वांट टू रीड मोर अबाउट इट. इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट बेगानी दैट यू हैव शेयर्ड.
I really want to read more about it. Z कहते हैं serious petrol shortage in Punjab again. Dar has completely racked the economy again, but I don't blame him. Those who brought him in the PAF jet assuring him relief in cases are responsible. तो बस जब आप वोट देने जाइएगा तो इस बात को याद रखिएगा. बाकी देखिए वो जो एक PAF का जहाज दिखाया जाता है ना, वो हमारे वजीर आजम का जहाज है. और आपको पता है कि जैसे अमेरिकी सदर का जहाज जो है वो एयर फोर्स 1 कहलाया जाता है, इसी तरह जो हमारे वजीर आजम साहब के जो एक तो उनका वो है जहाज, दूसरा वो एयरफोर्स के जहाज जो है ना वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं ये. सो इसमें इदारे को ब्लेम करना वो एक बात है अपनी जगह, लेकिन डायरेक्टली ये कहना कि जहाज उनके लिए भेजा गया था, जाओ भाई तुम्हें हम लेकर आ रहे हैं, नहीं, वो तो वजीर आजम साहब का जहाज है, उनकी डिस्क्रिशन पे, उनके इख्तियार पे. उन्होंने कहा जाओ जी, और मेरा यार है वो, लेकर आओ मेरे यार को, इकोनॉमी फिक्स करेगा वो. वैसे यार आपको पता है कल मैं कल जा नहीं सका यार, सीरियसली. कल मिफ्ता भाई मलिक निहारी पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि जी इकोनॉमी पे बात करें, आइए ज्वाइन मी ऑन मलिक निहारी. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल एक्चुअली टर्न अप देयर. यार मैं असल में बेगम साहबा से फरमाइश करने को रात के लिए खाना बनवा चुका था. अगर मैं मलिक निहारी खाने चला जाता तो फिर आपके भाई की मलिक निहारी बन जानी थी, तो इसलिए मैं फिर रह गया यहाँ पे. और फिर जो है वो जरा यार घर में यार एक बीमारी वाला फेस चल रहा है आजकल, बहुत बीमार लोग मिल रहे हैं यार. कुछ एक बार हमारे घर में भी जरा थोड़े से वायरस ने जो है ना वो हमला किया. इवन मेरी तबीयत भी जो है ना कल थोड़ी सी, आई वाज फीलिंग रियली डल यस्टरडे. कल आप लोगों ने भी कहा था ना मुझे देख के कि यार आप कुछ नींद में लग रहे हैं. नॉर्मली आई वाजंट फीलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेल नाउ, आई एम फीलिंग ओके नाउ. अल्लाह करे ऐसे ही चलता रहे बाकी आज का दिन भी. लेकिन हमारी जरा साहबजादी की तबीयत भी थोड़ी, तो मैं जा नहीं सका. मिफ्ता भाई से पूछनी थी ये बातें सारी यार, मैं खास तौर से नून लीग के अंदर पार्टी का माहौल, ये सारी बातें. लेकिन खैर, अच्छा जी, शाहिद हुसैन साहब जियो टीवी से ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं मैंने सोचा पूरी बात बता दूं, आपने जो पढ़ी वो गलत बनी हुई थी. आपने जो खबर पढ़ी, अच्छा, हाई कोर्ट ने मौजूदा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को नेपरा एक्ट की दफा 3 के तहत गैर कानूनी करार दिया है. अच्छा, उन्होंने ये बात बताई है, यानी उन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट. देखिए ना यार, ये मसला है यार, हमारे अखबार क्या कवरेज करते हैं यार. तो बेसिकली वो ये कहते हैं कि नेपरा ने जिस तरह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किया वो गलत किया है. जो तरीका कार लिखा हुआ है आप उसके तहत फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट करें. बस ये हो गई बात, सिंपल. तो ये है सिलसिला. चलें जी आगे बढ़ते हैं. वैसे यार शाहिद भाई, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है ना कोर्टों का एक रिकॉर्ड तो है, स्पेशली इफ्तिखार चौधरी के बाद जो हमने देखा है कि जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर कोर्ट जो है हमारी यहाँ वो मुदाखलत कर रही होती है. यार ये मसला यार है तो ना यार. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और ये सीन है दैट रहमान खिलजी साहब की तबीयत कैसी है. भाई रहमान खिलजी साहब की तबीयत सेट है. क्या हो गया रहमान खिलजी साहब को? पेशावर में वो 9 नंबर चुंगी पे चांपे खा रहे थे रात में बैठे हुए यार, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं यार. अच्छा जी, उमैर अहमद शेख, मैंने ये खबर पढ़ ली है एरन फिंच के हवाले से. इसके अलावा आसिफ फयाज साहब कहते हैं सलाम अदील भाई, इन योर वर्ड शब्बर भाई ने कलम तोड़ दिया है. हाँ यार, शब्बर भाई बहुत फिट ट्वीट्स कर रहे हैं मुशर्रफ साहब के इंतकाल के बाद से, बड़ी जबरदस्त वो बातें कर रहे हैं. और कहते हैं दोज क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तान ज्वाइनिंग वॉर ऑन टेरर आर नाउ डाइंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेंच ऑफ IMF. तो पाकिस्तानीज let us have the real understanding of our weaknesses and strength. Pakistan cannot sustain economically without being on the right side of the USA, whether we like it or not. I mean, सख्त बातें हैं यार, ये बातें माननी पड़ेंगी. ये जो रेटोरिक है ना, आई एम सॉरी टू से यार, दो जो गालियां देनी है मुझे दो यार, लेकिन इमरान खान साहब ने एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है इस नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए. अमेरिका की जंग में हमें झोंक दिया इसने, नहीं मना कर देता हम. क्यों भाई, क्या बातें कर रहे हो? क्योंकि असल में इमरान खान साहब कभी उस लेवल पर उन्होंने ऑपरेट नहीं किया ना बहैसियत एक एडमिनिस्ट्रेटर, तो उनको पता ही नहीं था कि वो कितने मुश्किल हालात थे. लेकिन खैर, जीशान बेग साहब पुरानी तारीख से तस्वीर निकाल कर लेकर आए हैं. जनरल मुशर्रफ, काजी हुसैन अहमद, मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना समीउल हक भी हैं, ताहिरुल कादरी, इमरान खान, फारूक अहमद लगारी, इलाही बख्श उमरो, सभी एक ही ताली के चटे पटे हैं सर. जो कोई असफन यार वली, इनकलाबी, सुर्ख इनकलाब, वाह क्या बात है. सब जनरल साहब की साथ जो है खड़े हुए मुस्कुराते हुए तस्वीर खिंचा रहे हैं. अब्दुल हफीज साहब कहते हैं हेलो अदील अंकल, नहीं वो नहीं कह सकते. साइम एंड साद, वी हैव अ क्वेश्चन, व्हाई रमीज राजा इज नॉट डूइंग कमेंट्री नाउअडेज? ही इज अ गुड कमेंटेटर. बेटा वो बेसिकली रमीज भाई को कोई इंटरनेशनल असाइनमेंट मिल गया तो वो चले जाएंगे. आई रियली डोंट थिंक ही इज इंटरेस्टेड इन कमेंटेटिंग फॉर दिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड. सुनने में ये भी आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफर की थी. आई रियली डोंट नो वेदर दैट्स रियल और नॉट, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऑफर की थी और उन्होंने जो है ना वो उसको डिक्लाइन कर दिया था. लेकिन आई रियली डोंट नो. अच्छा जी, इसके अलावा हसन मुराद कहते हैं जमात को शर्म आनी चाहिए. यही परवेज मुशर्रफ था जिसने जमात के मेयर को नेमतुल्लाह साहब को 29 बिलियन रुपए की ग्रांट दी थी. देखो यार,
मुशर्रफ साहब ने एक सिस्टम बना दिया था. मुशर्रफ साहब ने, और उनका सबसे बड़ा मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब का 9/11 के बाद पाकिस्तान को मामला जो मैनेज उन्होंने किए थे, उसके बाद जो सबसे बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी और जिसकी वजह से मैं जाती तौर से उनका बहुत बड़ा फैन बन गया था, वो उनका लोकल बॉडीज का निजाम था. अगर आपको याद हो, मेजर जनरल तनवीर नकवी हुआ करते थे, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो बनाया गया था और मेजर तनवीर नकवी के बनाया हुआ निजाम था जो कि जिसको आपने ये लोकल बॉडीज एक्ट 2000 सन 2001 का मेरे ख्याल से माना जाता है या 2001 का मेरे ख्याल से है, जिसके तहत फिर लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो है वो आई थी. क्या निजाम था यार, क्या निजाम था. यानी एक सोचते हुए भी अजीब सा लगता है यार कि एक मिलिट्री डिक्टेटर, क्या जी, आमिर, टायरेंट, जालिम, जाबिर, वो 2 एहसानात करके चला गया. एक हम पे जो है वो लोकल बॉडीज का निजाम, और दूसरा वो पाकिस्तानियों को जुबान देकर चला गया मीडिया के थ्रू. यानी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कल इत्तेफाक से जाता हूँ, आजकल ज़ाहिर है जहन में जनरल साहब हैं, जहन में उनकी चल रही हैं बातें, बट वो हुआ ये कि मैं ये सोच रहा था कि कल जो है वो मैं शायद रेडियो ना कर रहा होता, मेरी आपसे इंटरेक्शन भी ना होती, अगर हमारे यहाँ जो है वो जिस जबरदस्त अंदाज से रेडियो को लाइसेंसेस दिए गए थे एफएम चैनल्स को. वरना तो आपको याद है कि एक FM 101 हुआ करता था और एक FM चैनल और जिसको लाइसेंस दिया गया था, वो हमारे आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सियासतदान है, उनके एक बहुत करीबी दोस्त है जिनको जो है ना वो लाइसेंस दिया गया था. उसके अलावा तो मेरिट की बुनियाद पर जो लाइसेंसेस पाकिस्तान में दिए गए एफएम में, उसका सहरा भी तो उस वक्त के पेमरा और उससे पहले एमरा को जाता है. ये मलिक महराज खालिद साहब भी इस पे कुछ काम करके गए थे. तो कभी एक बार प्रोग्राम में मेहमान आए थे मेरे, जावेद जब्बार साहब, क्या आदमी है यार, उनके साथ बड़ी तफसीली इस हवाले से बात हुई थी. एनीवे, काफी वक्त हमारा आगे निकल गया है, अभी ले चलते हैं आपको ट्विटर ट्रेंड्स की जानिब. सो कुछ मैसेजेस रह गए, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. Alright, that was the course with Breathless. यार ये गाना जो है ना, इसने तो मुझे बिल्कुल नॉस्टैल्जिक कर दिया है यार. आई मीन, एक तो द कॉर्ड्स बड़ा जबरदस्त, ये आयरिश बैंड था और इन्होंने बड़े अच्छे जो हैं वो गाने बनाए थे. एंड दिस वाज परहैप्स द बेस्ट सॉन्ग एक्चुअली. और मुझे याद है सुकी एंड आई व्हेन वी यूज्ड टू डू द शो टुगेदर, हम ये गाना जो है बहुत चलाया करते रहे. बेसिकली ट्राई टू हैव सुकी ऑनलाइन अभी ऑन इंस्टा लाइव एज वेल, लेकिन शी सेड, "Oh my friend, I'm very busy. I've got deadline to meet." पहले बताना था ना, लूजर. और मैं क्या बताऊं यार. अब anyway, चले कोई बात नहीं, मजा आता सुकी के साथ जो है ना ये गाना हम सुनते तो फिर मजा आता, अलग ही मजा आता. बहरहाल जी, और ये सीन है दैट 8:42 हो चुके हैं. मैन, टाइम रियली फ्लाइज यार, सीरियसली. 2000 ईरा याद दिला दिया. ब्रेथलेस. ओके, देन वी हैव गॉट असद राना कहते हैं, भाई व्हेन इज पाकिस्तान IMF एग्रीमेंट एक्सपेक्टेड एंड एट व्हाट कॉस्ट, आल्सो रिफ्लेक्शन ऑन PSX पॉजिटिविटी. आई एम नॉट ऑन इंस्टा लाइव. देखिए यार, बात सुने, PSX पॉजिटिविटी होने की वजह जो है वो ये है कि IMF आहिस्ता हम IMF की तरफ जो है ना वो बढ़ रहे हैं. और ये बात आपको समझनी पड़ेगी दैट पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए इस वक्त IMF के पास जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. खुदा ना खास्ता अगर IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात का ब्रेक डाउन हो गया, एक नाकाबिले तलाफी नुकसान, खैर नाकाबिले तलाफी नुकसान तो ये कर चुके हैं अभी, लेकिन मजीद नुकसान जो है वो हो जाएगा. इसलिए जो मार्केट है दैट इज सेंसिंग दैट IMF के साथ हमारा अग्रीमेंट बस अब होवे और उसके बाद जो है वो शायद सिचुएशन थोड़ी सी हमारी संभल जाए. जो आपको एक और बात समझनी है वो ये है कि आपकी जो शेयर प्राइसेस हैं, अगर आप अपने पिछली एवरेज प्राइसेस से देखें काफी अरसे की, तो उसके मुकाबले में वो इस वक्त एक बहुत निचले लेवल पर हैं. सो मैं हरगिज ये नहीं कह रहा, जो शायद थोड़े से इन्वेस्टर्स हों वो थोड़ी बहुत बाइंग इन लेवल्स पे कर रहे हों, अपनी प्राइसेस जो एवरेज बाइंग प्राइस है उसको नीचे लाने के लिए भी या फ्रेश पोजीशन लेने के लिए भी पिछले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं. किसी ने अगर कोई 10-12 दिन पहले मार्केट में फ्रेश बाइंग की होगी, वो इस वक्त आज बहुत अच्छी पॉजिटिव लेवल्स पे जो है वो बैठा हुआ होगा. लेकिन नेचुरली मार्केट पॉजिटिविटी इस वक्त, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द IMF डील. एंड या आई थिंक दैट इज द ओनली एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव राइट नाउ. इसके अलावा ब्रो, ये इंस्टा लाइव वाली प्रीवियस वीडियो को आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते. आई वांटेड टू कट दैट पार्ट, पर वो लानत जो आपने दी थी आई वांटेड टू कट दैट आफिया सिद्दीकी पार्ट
यार वो लानत पता है वो मैंने यार कोई अगर आपको ऑन एयर रेसिस्ट बोल दे और आपको नस्ल परस्त बोल दे और आपको इसलिए नस्ल परस्त बोल दे क्योंकि आप उर्दू स्पीकिंग आदमी हैं और आप जो है ना वो मैं क्योंकि बलोची हूँ इसलिए आप मुझे जो है ना वो मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे वो बात सुन के मुझे इतना अफसोस हुआ कि मुझ पे कभी कोई ये वाला इल्ज़ाम लगाता है ना यार, तो मुझे उसका ज़्यादा अफसोस होता है यार. बिकॉज आई थिंक मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि यार 18 साल अगर पूरे पाकिस्तान या चलें 12 साल ना हो 11 साल पूरे पाकिस्तान में अगर रेडियो शो सुना जा रहा है, मैंने एक चीज़ जिसके हवाले से बहुत ज़्यादा एफर्ट की और बहुत मेहनत की है वो ये कि मैं कहीं पे भी देखिए हम सब के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक एथनोसेंट्रिसिटी मौजूद होती है. हम लोग अपने आप को अनफॉर्चुनेटली चाहे निचला तरीन देयर आर सर्टेन बाइसेस दैट वी हैव, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि मैं इसको जो है वो दूर रखूं अपनी गुफ्तगू से एंड ऑल, और फिर उस पर आके कोई आपको ये बात बोल दे तो फिर आपका दिल दुखता है. इसलिए मेरी बे इख्तियार जो है ना वो लानत वाला सीन इंस्टा लाइव पे हो गया था. इवन दो मलिक वहीद अंजुम कहते हैं ये तो एक मीम बन सकता है वैसे, लेकिन यार नहीं, आई थिंक आई शुड नॉट हैव डन दैट, लेकिन मैं क्या करूं यार, ये है सिलसिला. एनीवे तस्लीम कहते हैं आफ्टर मुशर्रफ रिजाइन आई यूज्ड टू वर्क फॉर एन आउटबाउंड कॉलिंग सेंटर हेडेड बाय दानियाल अजीज जस्ट टू मोबिलाइज लोकल बॉडी एक्स रिप्रेजेंटेटिव्स. कांट एक्सप्लेन हाउ डेस्परेट दे वर टू हैव दैट सिस्टम अगेन. ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. मुशर्रफ साहब का जो यानी आज मैं सुनता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है और मैं सोचता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि मुशर्रफ साहब ने ज़ाहिर तनवीर नकवी साहब को ये मैंडेट दिया था, और तनवीर नकवी साहब के जो एक सिविलियन फेस हुआ करता था, यानी एक बंदा हु वाज द मोस्ट वोकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो जो मुशर्रफ साहब के जो उन्होंने बनाई थी, वो दानियाल अजीज साहब हुआ करते थे. बिलीव इट और नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम दानियाल अजीज जो कि इस वक्त नून लीग के एक बड़े स्ट्रॉन्ग मेंबर हैं, और इस वक्त आप जानते हैं कि वही मैं कहता हूँ ना, सबका जो चश्मे फूटे हैं वो सब एक ही, उनका मंबा और सोर्स जो है ना वो सब एक ही है. चलें जी, आपके लिए चलते हैं, अभी ब्रेक की जाने मिलते हैं. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है जुनून की यार बिना. होप यू गाइस एंजॉय दैट सॉन्ग एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, बल्कि जिन लोगों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया यार बहुत लेट प्रोग्राम ट्यून इन किया, अब तो बस जाने का जो है वो वक्त आ रहा है. मुशाहिद साहब कहते हैं इलेक्ट्रिफाइंग मैन गुड सॉन्ग बाय जुनेद. आ गई लानत वाली वीडियो आ गई है भाई. ओके ये नसीबों वाला, अरे यार रहने दो यार. देखो ऐड की बुराइयां मत किया करो यार प्लीज यार. कोई अगर एडवर्टाइजर जो है ना वो नाराज होकर चला गया तो उसकी जिम्मेदारी सारी मुझ पे आ जाएगी यार. दानियाल कहते हैं दिस रिक्वायर वॉल्यूम गोइंग अप. व्हाट अ सॉन्ग इंडीड व्हाट अ सॉन्ग दिस वन वाज. ओके जी, और क्या खबर है भाई. इंटरनेशनली क्या हो रहा है भाई. चाइना स्पाई बलून अमेरिकन्स ने बताया है कि वो 200 फुट टॉल था. यू नो अबाउट द स्टोरी राइट, यू नो अबाउट द एंटायर स्टोरी. चाइना का एक वेदर बलून है जो कि अमेरिका की स्पेस में दाखिल हुआ और मोंटाना में पहली बार ये नजर आया, और फिर उसके बाद साउथ कैरोलिना तक ये गया. उसने पूरा अमेरिका क्रॉस किया. फिर उसके बाद जो है वो अटलांटिक ओशन में जब आया तो अमेरिका ने अपने F-22 जहाज भेजे और उन्होंने जाके दे शॉट दैट वेदर बलून डाउन. 200 फुट उसकी लंबाई बताई जाती है, और अभी वो उसका मलबा जो है ना वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका मलबा मिल जाए, तो ताकि वो जरा उस पर चेक तो करें कि चाइनीज आखिर क्या वीडियो बना रहे थे. हाँ भाई क्या देख रहे थे, क्या वीडियो बना रहे थे हमारे घर में घुस के. सो अब देखते हैं. चाइनीज तो आपको पता है कहते हैं कि यार ये वेदर बलून है, कोई इतना ज्यादा ना संजीदा होने की कोई बात नहीं है, लेकिन अमेरिकन आर सीरियस अबाउट इट. अमेरिकन आर सीरियस बिकॉज आपको पता है कि एंथनी ब्लिंकन, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया भी था कि एंथनी ब्लिंकन जो है वो चीन के दौरे पे जाने वाले थे. 2018 के बाद ये हाईएस्ट लेवल का जो दौरा था चीन का. इससे पहले आपको पता है कि अभी शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मुलाकात तो हुई थी अभी कुछ महीनों पहले. आई थिंक G20 समिट हुआ था, कहाँ हुआ था, लेकिन अमरीकी वजीर खारजा चीन जाने वाले थे अपने हम मनसब से, उनको वहां पे मिलना था. काफी सालों से कोशिश की जा रही थी इस मीटिंग की, लेकिन आखिरी मौके पे आके इस वेदर बलून की वजह से जो है ये प्लान जो है ये कैंसिल हो गया. और मैं कल
न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था और वो कह रहे थे दैट चाइनीज हैव स्कोर्ड एन ओन गोल. एक तो ये अमेरिकन भी ना अपनी एक दुनिया में है और अपनी एक बस है कि बस दुनिया रियली रिवॉल्व्स अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यानी कभी कभार दिल भी नहीं चाहता लेकिन सपोर्ट करते हैं चाइना को इसी वजह से. यार कोई तो खड़ा हो यार इनके खिलाफ यार. लेकिन खैर चले जी, अभी क्या सीन है. लेकिन बहरहाल वो दौरा जो है ना वो तो अभी फिलहाल कैंसिल हो गया है. अच्छा जी, और इसके अलावा क्या सीन है. और यार हर जगह ये तुर्की के जल्जले के हवाले से और तुर्की और सीरिया के जल्जले के हवाले से जो है ना ये खबरें आई हुई हैं. और लेट्स सी क्या होता है. अच्छा बाय द वे, हाँ, टॉकिंग अबाउट दैट वेदर बलून, ये बलून जो है ये इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का एक बड़ा जरिया जो है ना सीन जो है ना वो बन चुका है. और आप जानते हैं कि जो बाइडन साहब अपनी एक अहम तरीन स्पीच जो है वो करने वाले हैं. अमरीकी सदर जो है वो एक तकरीर करता है जिसको स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहा जाता है. और वो एक सालाना तकरीर होती है जो कि ज्वाइंट हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, जिसमें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के लोग जो हैं वो बैठे हुए होते हैं और उनके सामने जो है ना ये तकरीर की जाती है. और उसमें ये बलून कहते हैं कि दिस बलून इज गोइंग टू फीचर इन दैट स्पीच एज वेल. अमेरिका मुसलसल ये कह जा रहा है कि ये स्पाई बलून है. स्पाई यानी जासूसी गुब्बारा चीन ने हमारे ऊपर जो है ना ये भेजा है. जबकि चीन तो कह रहा है कि भाई वेदर बलून है. उन्होंने अपनी जो मेट डिपार्टमेंट के सरबराह हैं, महकमा मौसमियात के सरबराह चाइना के डॉक्टर मोहम्मद हनीफ, उनको जो है वो फारिग कर दिया है. उन्होंने कहा कि जी आप जिम्मेदार हैं इसके लिए, व्हिच एक्चुअली सेज दैट चाइना इज टेल्स यू दैट चाइना इज सीरियस अबाउट दैट थिंग. लेकिन बहरहाल जी क्या करें अमेरिका का. एनीवे, और क्या सीन हो गया है. और ये सीन हो गया है दैट फर्स्ट वेव ऑफ बियॉन्से टिकट सोल्ड. ओह बियॉन्से, यार आपको पता है ये बियॉन्से एक तो उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया. उन्होंने ग्रैमी अवार्ड्स जो अभी हुए कल, उसमें तो उन्होंने जितने बियॉन्से ने जो है वो अवार्ड जीते हैं उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया. आई थिंक 32 उनके ग्रैमी अवार्ड जो हैं वो हो चुके हैं. आई थिंक 6 और ग्रैमीज जो हैं वो जीतने में कामयाब हुई हैं. अभी जो तकरीब ये हुई थी तो जबरदस्त जी. शी ओवरटुक हंगेरियन ब्रिटिश कंडक्टर जॉर्ज सोल्टी whose record of 31 Grammys had stood for more than 20 years. अच्छा, बियॉन्से नॉल्स जो हैं ये अपने एक जबरदस्त किस्म के जो है ना ये नॉर्थ अमेरिका के ये बेसिकली एक कॉन्सर्ट टूर पे निकलने वाली हैं ये, जिसकी it is much talked about that because this is her first solo tour since 2016. And why I'm talking about that, because do you know from that concert Beyonce is going to earn somewhere close to $250 million, $250 million from this concert. That's a lot of money she's making. All right, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत दीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. विशिंग यू अ वंडरफुल ट्यूसडे ahead. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.